अस्सलाम वालेकुम। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। ये वो जुमला है जो संजय दत्त ने अपनी एक पोस्ट पे लिखा है और ये धुरंधर 2 का एक ट्रेलर है, उसके तनाजुर में उन्होंने ये जुमला लिखा है। संजय दत्त ने क्या हिस्टोरिकल बात की है? क्या आदित्य धर जो धुरंधर 2 को वो बना रहे हैं, क्या वो हिस्ट्री से वाकई वाकिफ है? क्या ये इंडिया का एक प्रोपेगेंडा है? यानी अगर हम इसका रिव्यू करें तो क्या इंडिया एक प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड मूवीज बना रहा है? क्या वाकई संजय दत्त, आदित्य धर, ये बाकी जितने रणवीर सिंह, ये सारे तारीख से वाकिफ है या नाबल्द है? इंडिया इस तरह की मूवीज बना के पाकिस्तान को क्या मैसेज दे रहा है? ये पॉलिटिकल मसाजिंग कौन कर रहा है? इंडिया के अंदर मोदी के नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं या मोदी को तारीख के उस पन्ने में बिल्कुल फारिग कर रहे हैं, एक विलन बना के पेश कर रहे हैं? क्या वाकई मोदी इंडिया का हीरो है या मोदी तारीख का विलन है? प्रोटोगोनिस्ट की बजाय वो एंटागोनिस्ट है। वो कौन है? मैं डॉक्टर जाम्स जावसन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। और सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं की तो अभी कर ले। दोस्तों, धुरंधर 2 का सीक्वल बन गया है और अभी ये 19 मार्च को वो मूवी रिलीज होने लगी है। अगर हम थोड़ा सा, जो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक वो पहला हमारा धुरंधर 1 का वो नहीं देखा था रिव्यू, तो उनके लिए एक आदित्य धर हैं, इंडिया के बड़े फेमस और बड़ा अच्छा ये काम करते हैं। इन्होंने काफी मूवीज वॉर ओरिएंटेड बनाई है, थ्रिलर बनाए हैं काफी सारे, जासूसी और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने काफी सारी बनाई। उड़ी भी इन्होंने बनाई थी। तो धुरंधर 1 इन्होंने बनाई जिसमें इन्होंने वो संजय दत्त को दिखाया है और रणवीर सिंह को दिखाया है और अक्षय खन्ना को दिखाया है। इन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज से फिल्मिंग की है, एक्टिंग उसमें बहुत कमाल की है, यानी सबकी। अगर आप संजय दत्त का वो चौधरी असलम का रोल देखें, वो भी ठीक है, वो अच्छे अच्छे अंदाज से निभाया है। ठीक है, उसको उन्होंने विलन दिखाना था, विलन ही दिखाया। हालांकि चौधरी असलम पाकिस्तान का एक ऐसा होनहार एसएसपी था जिसने कराची के अंदर से लियारी गैंग का सफाया कर दिया था। अगर आज कराची और लियारी बिल्कुल ठीक है तो उसका एक मेन कैरेक्टर चौधरी असलम भी है। लेकिन इन्होंने उसको क्या दिखाया? एक तो 1971 की वो वॉर थी, उसके हवाले से लिंक अप किया, और फिर 26 वाला जो इन्होंने एक ड्रामा रचाया था उसके साथ लिंक अप किया। अच्छा, आप अगर लिंक अप कर रहे हैं तो हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, यानी आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए ना कि हिस्ट्री ऐसी थी। और ये तो कल की बात है, 1971 कल की बात है। अब ये कहते हैं हम जंग जीत गए थे। काफी सारे कमेंट आए तो मैंने कहा चलें ओके, 1971 की आप जंग जीत गए थे, एक मरला ऐसा दिखा दें जिसके ऊपर इंडियन तिरंगा लहरा रहा हो आज भी कि आपने कब्जा किया था। बांग्लादेश था ना, तो वापस नहीं आ गया। आज आप उसी बांग्लादेश को गालियां दे रहे हैं। इन इंडिया के अंदर से सबसे बड़ी आवाज आपकी है, तो क्यों है? आपने अगर बनाया था तो जाए, उसके साथ आपके ताल्लुकात तो अच्छे होने चाहिए। और वो पाकिस्तान का जय बंगला, जय पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं वहां पे और आपको तकलीफ हो रही है। तो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना करें। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके आप पैसे तो कमा सकते हैं। इन्होंने धुरंधर 1 में 1200 करोड़ कमाया और बड़ा एक अच्छा है रेवेन्यू है, बहुत अच्छा रेवेन्यू है। तो एक्सपेक्टेशन अब इस दूसरी मूवी से जो है, इसका सीक्वल है, उससे भी यही है कि बड़ा रोल कमाएगी, बड़ा पैसा कमाएगी और बड़ा कैरेक्टर है। अच्छा, इसमें एक्टिंग का वो रोल नहीं हो पाएगा। एक्टिंग जो धुरंधर 1 में दिखाई है तो लोग वैसे ही देखेंगे, यानी संजय दत्त वही होगा, रणवीर सिंह भी, रणवीर सिंह का इसमें रोल जरा डिफरेंट कर दिया, उसको जरा हीरोइज्म में ला रहे हैं। और चूंकि उसमें पहले ही उन्होंने अक्षय खन्ना को मार दिया था, वो सारा बलोच जो है, अब उसमें इन्होंने बलोच अपराइजिंग दिखाई। जरा चेक तो करो बलोचिस्तान में बलोच अपराइजिंग किधर गई, वो बीएलए किधर गई? यानी आप एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो फिक्शन ओरिएंटेड है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो खत्म हो गई है। बीएलए भी खत्म हो गई है, उसका रोल भी खत्म हो गया है। वो पाकिस्तान ने मार मार के अफगानिस्तान के अंदर बरकस निकाल दी है। वो इतनी तबाही फेरी है, उनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आर्मी से दोबारा पंगा नहीं लेना। हकीकत तो ये है यार, मैं हैरान होता हूं आप अपनी अवाम को दिखा क्या रहे हो? कौन से चूरन बेच रहे हो यार? मैं हैरान होता हूं, क्या आपकी अवाम यही है जिसको आप ये वाला चूरन बेच रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जी जनाब, हाँ जनाब, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होता। फिर आप दिखा रहे हैं उसके अंदर जो पाकिस्तानी है वो बड़े मफलूकल हाल है। ट्रस्ट में, जो आप पाकिस्तान के अंदर से होके गए, इंडियन जो सिख सरदार होके गए, ऑल्दो कि वो इंडियन अपने आप को नहीं कहते, उनसे पूछिए तो सही पाकिस्तान की सड़कों का म्यार क्या है। उनसे पूछिए तो सही पाकिस्तान की बिल्डिंग्स कैसी हैं, कराची के अंदर कितनी हाई राइज बिल्डिंग है, आप पूरे इंडिया में नहीं दिखा सकते। आप कौन सा चूरन बेचते हैं अपनी अवाम को? मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि यार अपनी अवाम को आपने जमाने जाहिलियत में रखा हुआ। उनको इन मूवीज, ठीक है वो 1200 अगर करोड़ उन्होंने कमाया है तो अवाम से ही लुटा होगा, उसको अभी तक उस चक्कर में सिनेमैटिक उसमें रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में कि बस यही सच है। ये सच नहीं है। संजय दत्त के तो मेरे ख्याल में वालिद जो थे वो पाकिस्तान से थे, वो जानते हैं, बड़ी मोहब्बत भी करते हैं पाकिस्तान से। तो संजय दत्त साहब, आप थोड़ा सा हिस्ट्री तो पढ़ के देखें। पहली बात तो ये, अगर आपका ये जुमला ही गलत है, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का फैसला करेगा किस्मत का, ये हिंदुस्तान है ही नहीं। आप अपनी रोमेला थापड़ की बुक देख लें, उसके अंदर ये लिखा हुआ लफ्ज हिंदुस्तान है।
हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। आपको आके वो दो कर्नलों ने आके, जो इंडियन कंपनी के थे, उन्होंने आके ये डिच मारा कि लफ्ज हिंदुस्तान था, इसमें वॉर डाला और हिंदुस्तान बना दिया, और आपको कहा ये हिंदू का मुल्क है। ऐसा कभी भी नहीं था। आप अपने जस्टिस मर्कंडे काटजू से पूछिए, आप अपने जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सदर हैं कपिल सिब्बल से पूछिए, ये लफ्ज हिंदुस्तान है, वो भी हिंदुस्तान बोल रहे होते हैं आप। ये लफ्ज हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कभी नहीं है। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान 1947 में टूट गया, खत्म हो गया। अब उसमें से 3 मुल्क बन गए, बल्कि 4 कहूंगा मैं। उसमें से बर्मा भी साइड पे, वो बर्मा भी इसका हिस्सा था, और बांग्लादेश हो गया साइड पे, पाकिस्तान साइड पे, तो अब टूट गया। अब तो आपके पास इंडिया है, लेकिन आप इसको हिंदुस्तान कहते हो। तो पहला तो ये जुमला गलत है। अब दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि इंडिया यानी पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। ओके, आपकी मई में 2025 की वॉर हुई, ट्रंप 100 बार कह चुका है कि पाकिस्तान ने आपके वो 11 त्यारे गिराए। वो 7 से चला था, 5 से चला था, वो 7 11 पे पहुंच गया। खैर, अब तो वो जिस तरह मोदी उसको कह रहा है कि एदे भी त्यारे डिगे ने, वो तो हम एज अ लाइटर नोट पे जोक पे लें तो बात ठीक है, उनके भी गिरे हैं कुवैत के अंदर। तो वो जंग किसने जीती? यानी उसमें अगर आप जंग जीत गए तो आपके सारे ये जो मिलिट्री के लोग हैं, इनको सारी दुनिया बुला रही होती ना, मान सम्मान दे रही होती, आपके उस मोदी को बुला रही होती। वो तो किसी ने नहीं बुलाया, और मोदी तक को किसी ने नहीं बुलाया। और मोदी जो वो आप कह रहे हैं कि तय करेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान की किस्मत का फैसला, उसको तो कोई नहीं बुला रहा। और उसकी हालत देखिए, पूरी ऑनेस्टली से देखिएगा उसकी हालत क्या हो गई है। उसको अमेरिका कह रहा है कि तुम अगर तेल खरीदोगे रूस से तो मैं तुम्हारी इतनी भित्ती फेर दूंगा, और वो क्या करता है, रूस से तेल बंद कर देता है। और वो एक एक लफ्ज नहीं बोला, कांग्रेस कितना चीख चीख थक गई, एक लफ्ज नहीं बोला उसने अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा ये जंग मैंने रुकवाई, एक लफ्ज नहीं बोला। तो आपका तो अपना प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज है। फिर उसने जब अभी ये जंग चल रही है ईरान की, उसमें ईरान जिस तरह इनका बुरथा निकाल रहा है, उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा चलो 30 दिनों के लिए जाओ तुम रूस से तेल लो। तो रूस ने आगे कहा चलो भाई, ठुल्लू दिखाया बाबा जी का, उसने कहा जाओ भाई, अब नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी जब मर्जी होगी, अब पुराने रेट पे नहीं होगा, तुम चूंकि ट्रंप की जाके गोद भराई की है तुमने, अब ऐसा नहीं होगा। तो वहां से भी फारिग हो गए। यार वो बंदा जिसको आप हीरो बना के पेश कर रहे हो, धुरंधर बना के पेश कर रहे हो, वो अपनी मर्जी से बोल नहीं पा रहा, और पाकिस्तान का फैसला करोगे। यानी वो पाकिस्तान जिसने मई में मार मार के तबीयत सेट कर दी, आपके वो सारे S-400 ले नहीं रहे दोबारा, वो राफेल की वो पूरी कंपनी पूरी करने के लिए दोबारा नहीं ले रहे 114 राफेल। तो यार चेक तो कर लो। अब तो हर चीज किससे छुपाओगे? आप तो सैटेलाइट के जरिए हर चीज देख सकते हो। और फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया, ये जो गुडी मीडिया का पार्ट 2 है आपका मीडिया, अब इसके जरिए भी झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया इंडिया के अंदर से लोग जानते हैं, अंदर से कमेंट करते हैं। आपके लोग हैं, प्रवीण सानी को सुने आपका, आप रवीश कुमार को सुने, वो भी आपका जर्नलिस्ट है, इनको जरा सुनिए तो सही। अशोक कुमार पांडे को सुनिए, आप ही के जर्नलिस्ट है ना, इनके जरा वीलॉग सुनिए तो सही, वो आपको क्या कहते हैं। कि देखिए, आप ये नफरत की फिजा को कायम करके धुरंधर 2, धुरंधर 3, 5, 4 सब बनाते जाए, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी अवाम की जेबों से, एक तो वो टैक्स से मरी हुई है, और दूसरा ये भी पैसा काटते हैं तो काटते रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों को। लेकिन फॉर गॉड सेक, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना करें, तारीख को डिस्टॉर्ट ना करें। तारीख में अगर आज आप डिस्टॉर्ट करके मोदी को हीरो बनाएंगे, कल वो तारीख के पन्नों में उस सफात में विलन के तौर पर खड़ा होगा। यही मोदी विलन के तौर पर खड़ा होगा। ऑल्दो कि आज भी उसको हीरो नहीं मानते, आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अखिलेश यादव बाकी उसको हीरो नहीं मानते, वो कहते हीरो नहीं है, जीरो है। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे, हमें तो पता है, हमने तो देख लिया, पानी और पीच सब देख लिया, मैदान जंग में सारी बात क्लियर हो गई। और अब देखो ईमानदारी से वो संजय दत्त साहब और रणवीर सिंह साहब और वो आदित्य धर साहब, आपने अपने नाम के साथ ही उसको धुरंधर बना दिया। ईमानदारी से इस वक्त नेतन्याहू पूरी दुनिया में थू थू हो रही है उसके ऊपर, मासूम बच्चों का कातिल है, और आपका वो जाके मोदी उसके साथ खड़ा है, जफियां डाल रहा है। और आपका ये मोदी वो जाके चाबहार सारा लपेट के ले आया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा, जिसने कश्मीर तक के मामले में आयतुल्ला खामनेई ने इंडिया को सपोर्ट किया था, और आज हम उससे प्यार करते। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं वो मुसलमान था, हीरो था। हम तो आज भी सपोर्ट करते हैं, हमारे दिल आज भी ईरानियों के साथ धड़कते हैं, और एट द सेम टाइम हमारी अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ठीक है, और चाइना के साथ भी ठीक है। तो देखिए, जहां आपको नाकामी का सामना है तो आप नाकामी को तस्लीम कीजिए। आप मोदी को एक रीजनल लीडर के तौर पर रखें तो ठीक है, उसको ग्लोबल विश्व गुरु कोई चक्कर नहीं है, उसको समझ बाद में आई है बाहर जाके, यार बाहर की दुनिया तो और तरह की है। लेकिन आपने अपने मुल्क में धुरंधर 1, 2 और पता नहीं क्या क्या बना के उसको वो हीरो बना के पेश कर दिया। तो फॉर गॉड सेक मूवीज बनाए, मूवी की हद तक आपने जिस तरह वो बाकी भी बनाई हुई है ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, वो पद्मावत सारा, अलाउद्दीन खिलजी का आप एहसान पूरी दुनिया में मानती है, पूरी जिंदगी उसका एहसान नहीं उतार सकते, जिसने आपको जुडिशियल सिस्टम दिया, आर्मी का मैकेनिज्म दिया, पुलिस का निजाम दिया, ये शहरी आबादी, ये सारा उसने दिया। लेकिन आपने उसको फिल्म में क्या दिखाया? फॉर गॉड सेक,
हिस्ट्री के साथ मत खेलें, हिस्ट्री को छेड़खानी ना करें कि हिस्ट्री अपना इंतकाम लेती है। ये ना हो कि कल आप उस इंतकाम जब आपसे ले तो आप एक ऐसे कटहरे में खड़े हो कि मोदी समेत आप भी, अदित्य धर सब आप भी जो है ना वहां से रेस्क्यू ना कर सकें खुद।